ओम नमः शिवाय। आज हम वायवी संहिता अध्याय 31 का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में काफ़ी मंत्र और उनके उच्चारण थे, इसलिए हमने इसको दो भागों में अलग अलग किया है। एक भाग हम उसका वीडियो पहले बना चुके हैं, अब हम उसका दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम इस अध्याय को संपूर्ण करेंगे। मत माडव वंदनो गडो माश डकंद रातमजः आकाश देहो दिगंबाहुआ सोम सूर्याग्निलोचनः एरावता धी भीर दिवे दीर्घ गजय नित्य मर्चितः शिव ज्ञान मदोन्भिन्न स्त्री दशाना नाम विघ्नकृत विघ्न कृच्चा सुरादिनाम विघ्नेशः शिव भावितः सत्कृत्य शिव योराज्ञां सा मे दिशतु कांडिष्टम। जिनका मतवाले हाथी सा मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते हैं और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। पंडमुखः शिव संभूतः शक्तिवज्रधरः प्रभुः अग्नेशच तनयो देवो हापर्ण तनयः पुनः गड्डायाशच गड़ा यम्बायः कृतिकानं तथैव च विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः इंद्र जितेन्द्र सेनातिसत्तरा का सुर तथा शैलानां मेरुमुख्यानां वेदकशच श्वेतजसा तप्तचामीस्कर प्रख्यः शतपद्र दलेक्षणः कुमारः सुकुमाराणं रूपोदाहरणं महत् शिवप्रियः शिवासक्तः शिवा पादाचक्रः सदा सत्कृत्य शिव योराज्ञं सा मे दिशतु कांडशितम। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अर्पणा शिवा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैगमेय इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिव योरजने रता तयोराज्ञां पुरस्कृत सा मे दिशतु काडशितम। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षा दुलकाकारा गणाम्बिका जगत्स्य सृष्टि विविधयर्थम ब्रह्मणा भरिथिरता शिवात शिवायाः प्रविभक्ताया भ्रुवोरंतर निःसृता दाक्षायणी सती मेना तथा हेमवती हुमा
कौशिष्य या सचैव जननी भद्रकालस्यास्थैव च अपर्णायाश्च जननी पाटलायस्थैव च शिवा चरणरता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा सत्कृत्य शिवयोराज्ञं सा मे दिशतु काडशितम्। त्रिलोक्य वंदिता साक्षात उल्का लुकाटी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों भावों के बीच से निकली थी, जो दक्षायनी, सती, मेना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटलाकी जननी हैं, नित्य शिवाचरण में तत्पर रहती हैं एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। चंडः सर्वगणेशानः शंभो वर्धन संभवः सत्कृत्य शिवयोराज्ञं सा मे दिशतु काडशितम्। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंडलो गणप श्रीमाज्ञ शिवासक्तः शिवप्रियः आज्ञया शिवयोरेव सा में कामम प्रयच्छतु। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गढ़पाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भ्रंडिशो नाम गणपः शिवाराधन तत्परः प्रयच्छतु सा में कामम प्रत्युराज्ञ पुरस्सरम। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हिमकुंदेन्दु सनिभः भद्रकाली प्रियो नित्यं मातॄणां चाभिलाषिता यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः। उपेन्द्र दनेन्द्र मादिना देवानामंड तक्षकः शिवा सयानुचरः श्रीमान शिव शासनपालकः शिवयोः शासनादेव सा में दिशतु काडशितम्। हिम कुंड और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले, दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। सरस्वती महेशास्य वाकस्य रोज समुद्भवा शिवयोः पूजने सत्ता सा में दिशतु काडशितम्। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। विष्णु वृक्षः स्थिता लक्ष्मीः शिवयोः पूजने रता शिवयोः शासनादेव सा में दिशतु काडशितम्। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी, जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपत्ति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महामोटी देव्याः पाद पूजा परायणा तस्या एव नियोगेन सा में दिशतु काडशितम्। महादेवी पार्वती के पाद पड्यों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें।
कौशिकी सिंहमारुणा पार्वत्याः परमासुता विष्णुनिद्रा महामाया महामहषि मर्दिनी निशुंभ शंभ सहस्त्री मधुमांस सवप्रिया मानसा सवप्रिया सत्कृत्य शासनम मात्रः सा मे दिशतु काडशितम। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया महामहिष महिषमर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रा रुद्र समप्राख्या प्रमथाः प्रथि तौजसाः भूताख्य सच महावीर्या महादेव संप्रभाः नित्यमुक्ता निरूपमा निद्विन्दा निरूपल्लवाः सशक्त्यः सानुचराः सर्वलोकनमस्कृताः सर्वशामेव लोकानः सृष्टिसंहारणक्षमाः परस्परानुरक्तश्च परस्पर मनुव्रताः परस्पर मति स्निग्धाः परस्पर नमस्कृताः शिवप्रियतमा नित्यम शिवलक्षण लक्षिताः सौम्या घोरा स्थिता मिश्राश चा नतरालदि द्वियात्मिका विरूपाशच सुरूपाशच नाना रूप धरास्तथा स्थिता सत्कृत शिवयोगराजम ते मे कामम दिशंतु वै। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रथम गण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नियम युक्त उपमा रहित निद्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित, सौम्य घोर उभय भावयुक्त, दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देव्याः प्रिय सखी वर्गो देव लक्षण लक्षिताः सहितो रुद्र कन्याभ्यः शक्ति भिषचाप्यां नेशकशः तृतीया वर्णे शंभो भृत्तक्या नित्यं समर्चितः सत्कृत शिवयोराज्ञं सा मे दिशतु मंडलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्तिभाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकरो महेशस्य मूर्ति दीप्त सुमंडलः निर्गुणो गुण संकीर्ण तस्य थैव गुण केवलः अविकारात्म कशचाद्य एक सामान्य विक्रिय असाधारण कर्म च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ता पंचधा पुनः चतुर्थो वर्णे शंभोः पूजित सचानुगैः सह शिवप्रिया शिवासक्त शिव पादार्चने रतः सत्कृत शिव यो राज्ञम सा में दिशतु मंडलम। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के
क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकरण षड्डानि दीप्ताध्यासाष्ट शक्तयः आदित्यो भास्करो भानु रविश्चैतन्यो पूर्वशः अर्को ब्रह्म तथा रुद्रो विष्णु सचादित्यमूर्तयः विस्तरा सुतरा बोधिन्या व्यापी यिन पराः पुनः उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चैत्यपि शक्तयः सोमादिकेतुपर्यन्ता ग्रहा सच शिव भाविताः शिव योराज्ञया नुन्ना मंडलम प्रदिशन्तु मे अथवा द्वादशादित्ययास्तथा द्वादश शाक्तयाः ऋषयो देवगन्धर्वाः पन्न गप्सरसाम गणः ग्रामण सच तथा यक्ष राक्षसाचच सुरास्तथा सप्तगणा शचते सप्तछंद दोमया हया वालखिल्या दय सचैव सर्वे शिव पदार्चरकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञम मंडलम प्रदिशन्तु मे। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले छहों अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियाँ और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, अप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियाँ, चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमय अश्व, वालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्माथ देवदेवस्य मूर्ति भूमंडलापिह चतुः शिष्टिगुणैश्वर्यो बुद्धित्वे प्रतिष्ठितः निर्गुणो गुण संकीर्ण स्थैव गुण केवला अविकारक्तमोको देवस्थितः साधारणः पुरः असाधारण कर्म च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः चतुर्थ वर्णे शंभुः पूजितश्च सहानुगै शिवप्रियः शिवासक्त शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञम सा मे दिशतु मंगलम। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धित्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग असाधारण हैं, सब साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालशच पुरुषः संतकुमारः सनकः सनन्दश्च सनातनः प्रजानां पतयश्च दक्षधा
ब्रह्मसूनव एकादश सपत्निका धर्मः संकल्प एव च शिवाचरण रता सचैते शिवभक्तिपरायणा शिवज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मंडलम। हिरण्यगर्भ लोकेश विराट कालपुरुष संत कुमार सनक सनंद सनातन दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां धर्म तथा संकल्प ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले हैं और शिव भक्ति परायण हैं, अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वारशच तथा वेदाः सेतिहास पुराणकाः धर्मशास्त्रिणी विद्याभिर्वैदिकीभिः समवन्तिः परस्पर विरुद्धार्थाः शिव प्रकृतिपादकाः सत्कृत्य शिव योराग्यम मंडलम प्रदिशन्तु में। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। अथ रुद्रो महादेव शंभुमूर्ति गिरीयसी वाहने मंडलयाधीशः पौरुष शैवयर्वान् प्रभुः शिवाभिमानन् संपन्नो निर्गुणाश्रित गुणात्मका केवलम सात्विक सचापि राजस सचैव तामसः अविकाररतः पूर्व ततस्तु समिविक्रह्य असाधारण कर्म च सृष्टि याचरकरणातप पृथका ब्राह्मणो अपि शिर सचेता जनकस्थस्य तत्सुतः जनकस्थ नयश्चापि विष्णुरपि नियामकः बोधकश्च तर्यो नित्यमनुग्रहकरः प्रभुः अंडस्य यंत्र बहिर्वती रुद्रो लोकदियादितः दीपः शिवाप्रियः शिवासक्तः शिवापादार्चने रतः शिवासयाज्ञां पुरुषक्तकृस्त सा में दिशतु मंडलम। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर है, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न है, सर्वसमर्थ है। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप है, केवल सात्विक राजस और तामस भी है। ये पहले से ही निर्विकार है, सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उनके नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं, अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्मा षड्यानि विद्येशानम तथाष्टकम चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्याः शिवचरकाः शिवो भवो हर सचैव मृद सचैव तथा परः शिव सज्ञायम पुरस्कृत मंडलम प्रदिशन्तु में। भगवान शंकर के सर्वरूपभूत ईशान आदि ब्रह्मा, हृदय आदि 6 अंग, 8 विद्वेश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव भव हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णु महेशास्य शिव सवैव परा तनुः वारिक्तत्वधिपः साक्षादि यत् पद संस्थितः निर्गुणः सत्वबहुलस्तथैव गुणकेवलः अविकारभिमानी च त्रिसधारण
विग्रह असाधारण कर्म च सृष्टिया द करचर पृथक दक्षिणा भवेनापि सर्वधमानः सर्वयम्बुः आघेन ब्रह्मणा साक्षात् स्रष्टा च तस्य तु अंड शयान्त बहिर्वर्ती विष्णु लोक द्व्याधिपः असुरांत कर शचक्री शक्र सयापि तथानुजः प्रादुर्भूत सच दशधा भृगुशाप छलादिह भूभार निग्रह हार्थार्य स्वेच्छ यावा तरत शितो अप्रेम अप्रमेय बलो मायाया मोह जगत मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णु मथापि वा वैष्णवः पूजितो नित्यं मूर्ति त्रयं यासने शिवप्रियः शिवसक्तः शिवपादाचने रतः शिव संज्ञायां पुरस्कृत्य सा में दिशतु मंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सद्गुणों की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय श्रद्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसीलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेवो निरुद्ध सच प्रद्युमन सच ततः परः संकर्षणः सामाख्यता शचतस्त्रो मूर्तयो हरेः मस्तस्य कुर्मो वराहसच नरसिंहोस्त वामनः रामयंत्रः तथा कृष्णो विष्णु स्तुर्वक्त्रकः चक्रम नारायण शयास्त्रम पंचाजन्यम च षाड्कर्म सत्यकृत शिवयोराज्ञम मंडलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युमन तथा संकर्षण ये श्रीहरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, 5 जन्य तथा षाडंग धनुष ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी, लक्ष्मी सच शिव भाविता शिवयोः शासनादेता मंडलम प्रदिशन्तु मे। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्रियोग्नि सच यम सचैव निवृत्ति वरुण तथा वायुः सोमः कुबेर सच तथेशान स्त्री शूलधृक् सर्वे शिवाचरणरता शिव सद्भाविता
सत्कृत्य शिवो योराग्यम मंडलम प्रदिशंतु में। इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवाचरण में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल मथ वज्रम चा तथा परशुशायको खड्ग पाशा दकुशा सचैव पिनाक सचायु द्योत्तम तमः दिव्यायुधानि देवस्य दैव्यशचौतानि नित्यशः सत्कृत शिव योराग्यम रक्षाम कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृष रूप धरो देवः सौरभेयो महाबलः वड वाख्यान लस्पंदि पंच गोमार्त भीर्वतः वाहनत मनु प्रास्त सत्पसा परमेशयोः तयोराजाम पुरस्कृत्य सा मे कामम प्रयच्छतु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौमाताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभिहा, सुशीला, सुमनास्थता था 5 गोमात सत्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः शिव भक्तिपरा नित्यं शिवार्चन परायणः शिवयो शासनादेव दिशन्तु मम वाच्यतम। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गोमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव शक्ति परायणा हैं, अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजिमूत सनिभः दंडत्रष्टकला रवंदनः स्फुरद्रत्ताधरोज्ज्वलः रक्तोधर्वमूर्ध्वः दजः श्रीमान् भ्रुकुटिकुटिलेक्षणः रक्तवृक्तनयनः शशिपन्नगभूषणः नग्नस्त्रूलश पाशाशिकपालोद्धतपाणिकः भैरवः सिद्धो योर्गिनी भिषच संवृतः क्षेत्रे क्षेत्रसमासीनः स्थितो यो रक्षकः सताम शिव प्रणाम परमः शिव सद्भाव भावितः शिवाश्रितान् विशेषेण रक्षन् पुत्र निर्वारसान् सत्कृत शिवायोराग्यम सा में दिशतु मंडलम। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी, उनकी अंगकांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओंठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर के होंठ ऊपरों को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आँखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तालज दंड दसत्य से प्रथमा वर्णो
अचिन्ताः सत्कृत शिवयोराज्ञं चत्वारः समवन्तु माम। ताल जंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवाद्यासच ये चान्ये समन्तासस्य वेदिष्टा तेऽपि मामनुग्रहरन्तु शिव शासनो गौरवात्। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाधश्च मुनयो दिव्या दैवशच पूजिता साध्या नागाशच ये देवा जनलोक निवासिनः विनिव्रताधिकारशच महलोकर निवासिनः सत सप्त ऋष्यंतस्थान्ये वैमानिकगणों सा सर्वे शिवार्चनरताः नरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः शिवयोराज्ञाः महां दिशन्तु समकांडिक्षतम्। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि साध्य नाग जनलोक निवासी देवता विशेष अधिकार के से संपन्न महालोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वाद्याः पिशाचंत्रा शत्रो देवयोनः सिद्धा विद्याधराध्यासच ये अपि चान्ये नवशचराः असुरा राक्षसा सचैव पातालतलावासिनः अनन्ताध्यासच नागेन्द्रा वैनते यादयो द्विजः कुष्माण्डः प्रेतवेताला ग्रह भूतगणा परे डाकनीय शचापि योगनीय शाकनीय सचापि त्रयोदशः क्षेत्रा रामग्रहादीनि तीर्थान्यायतनानि च द्वीपाः समुद्रा नगशच नन्दाश्चान्ये राशि च गिरैशच सुमेवर्धाः काननानि समन्ततः पशवः पक्षिणो वृक्षः कमिकीटादयो मृगाः भुवान्यपि सुवार्णि भुवानुनामधीश्वरः अंडया वर्णो सार्धं माशाचच दश दिग्गजः वर्णः पदानि मंत्राशच तत्त्वन्यापि सहाधिपः ब्रह्मांडधारकाः रुद्रसचान्ये सशक्तिकाः यच्च किंचिज् गतस्यमि नन्दषट्कं चानुमितं श्रुतं सर्वे कामं प्रयच्छतु शिवयोरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध विद्याधर अन्य आकाशचारी असुर राक्षस पाताल तलवासी अनंत आदि नागराज गरुण आदि दिव्य पक्षी कुष्मांड प्रेत वेताल ग्रह भूतगण डाकिनियाँ योगिनियाँ शाकनियाँ तथा वैसी ही और स्त्रियाँ क्षेत्र आराम ग्रह आदि तीर्थ देव मंदिर द्वीप समुद्र नदियाँ नंद सरोवर सुमेरु आदि पर्वत सब ओर फैले हुए वन पशु पक्षी वृक्ष कृमि कीट आदि मृग समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड 12 मास 10 दिग्गज वर्ण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र अन्य रुद्र और उनकी शक्तियाँ तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा सुना और अनुमान किया हुआ है, ये सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अथ विद्या पराशैवी पशुपाश विमोचिनी पच्यार्थ संहिता
दिव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्रम च शिवधर्माख्यम धर्माख्यम च तदुत्तरम शैवाख्यम शिवधर्माख्यम पुराणम श्रुतिसम्मितम शैवागमाश्च ये चान्ये कामिका दशाच तुविर्धाम शिवाभम्यां विशेषणे उत्कृत्य समर्चिताः ताभ्यामेव समाज्ञाताः भमाभृते तसी सिद्धे कर्मदमनयन्तां सफलं साध्वनिष्ठुतम। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई हैं, जिनका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर हैं, वह पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी परा विद्या, शिव धर्मशास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्माकमादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट सिद्धि के लिए इस कर्म को अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताध्या नकुली शांताः सशिष्या सचापि देशिकाः तत्संततिया गुरवो विशेषाद गुरवो मम शैवा माहेश्वरा सचैव ज्ञानकर्मपरायणः कर्मदमनु मन्यताहं सफलम साध्वनुनिष्ठुतम। श्वेत से लेकर नकुली शब पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव महेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न करें। लौकिका ब्राह्मणा सर्वे क्षत्रियाश्च विशः क्रमात् वेदांत तत्वज्ञाः सर्वशास्त्र विशारदाः सांख्या वैशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका नराः सौरा ब्रह्मस्तथा रौद्रा वैष्णवश्चरापरे नारः शिष्टाः सर्वे विशिष्टसच शिवशासन त्रियन्ततः कर्मदमनु मयन्ततां भमाभृते साधकम। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेदांत वेगों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्य वेत्ता, वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। शैवः सिद्धांत मार्गस्थः, शैवः पाशुपतास्थः, शैवः महाव्रतधरः, शैवः कापालिकाः परे, शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिवशासनात् सर्वे ममानुग्रहन्तु सशन्तु सफलक्रियाम्। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपात शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिणानाज्ञ निशिष्ठाश्च दक्षिणातुर्मार्गाः अविरोधेन वर्ततां मंत्रम त्रयोअर्धनियो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों। नास्तिकाश्च शाठा सचैव कृताग्न सचैव तामसाः पाषड्डा सचैति
पाशा सच व्रतान्तं दुरतो मम बहुभ्यः किं स्तोत्रैरत्र येऽपि केऽपि चिद्दास्थिता काः सर्वे भामानुग्रहन्तु सन्तः सशन्तु मंगलम। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय, सांभ्याय, सतुताता देहि तवे पंचावरण रूपेण प्रपंचे नावृताय ते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित शाम्ब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्त्वा दंडवद भूमौ प्रणिपत्य शिवम शिवाम जपेत पंचाक्षरीं विद्यामुष्टो तत्तरशतावरं वराम तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत्त्वसमर्पणं कृत्वा तं शम यत्स्वेशं पूजाशेषम समापयेत। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतम स्तोत्रम शिव योहृद यंग मम श्राविष्टभीष्ट प्रदम साक्षाद्भिदिति मुक्तये कसाधनम। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। या इदम कीर्तयेत्नियम शृणु याद्वा समाहिता सा विदुयाशु पापानि शिव सायुज्य मापनुयात। जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गौधन सचैव कृतघ्न शच वीरः भ्रूणहापि वा शरणागत घाती च मित्र विक्षभ घातकः दुष्ट पाप समाचरो मात्रः पितृहापि वा स्तवेनानेन जप्तेन तत्पापत्पात प्रमुच्यते। जो गौहत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्नादि महान थर सुच केशु भयेषु च यदि संकीर्तयेदेन्तन ततो अनर्थ भाग्य भवेत। दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थिति होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरारोग्य मैमैश्वर्यं यच्चानंदयापि वाञ्छितं स्तोत्र संयासस्य जपे तिष्ठानं सर्वं लभते नरम। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असंपूज्य शिवम स्तोत्रज पाप फल मुदा हतम संपूज्य च जपे तस्य फलम वक्तुम न शक्यते।
शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्तमयम फलावाप्तिरिस्मिन् संकीर्तते सति सार्धम् अंबिकाया देवः श्रुतेस्तवैव दिवि तिष्ठति तमस्मानिभसि संपूज्य देवदेवं सहोमया कृताजिजलिपुट स्थितनं स्तोत्रमेत दुर्दीर्यते दीरयेत। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देवदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाएं और इस स्तोत्र का पाठ करें। यहाँ पर हमारा अध्याय 31 समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।